नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। गंगा एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बनाने के लिए किसानों से जमीन खरीदेगी सरकार, 10 करोड़ रुपए से अधिक होगा भुगतान। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर अटौला गांव के पास इंटरचेंज बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों ने सीमांकन पर आपत्ति जताई थी। यूपीडा ने किसानों की मांग पर पुराने अलाइनमेंट पर जमीन खरीद रोक दी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों की मांग पर यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़ किठौर मार्ग को जोड़ने के लिए गांव अटौला में इंटरचेंज बनाने का निर्णय लिया था। जैसी जमीन खरीद शुरू हुई, किसानों ने सीमांकन पर सवाल खड़े कर दिए। किसानों को मनाने के लिए लखनऊ से यूपीडा अधिकारियों की टीम भी मेरठ आई। अब नए सिरे से सीमांकन कर इंटरचेंज का अलाइनमेंट परिवर्तित करने की तैयारी है, जिस कारण पुराने अलाइनमेंट पर जमीन खरीद भी रोक दी गई है। अब यूपीडा द्वारा जारी किए जाने वाले नए अलाइनमेंट और उसके मुताबिक चिन्हित भूमि की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। मेरठ में प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब इसके लोकार्पण की तैयारी है। क्षेत्रीय जनता की मांग पर गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़ किठौर मार्ग को जोड़ने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए यहां इंटरचेंज बनाया जाना है, जिसके लिए दो गांवों अटौला और साफियाबाद लौटी के किसानों से लगभग 4 हेक्टेयर भूमि की सीधे खरीद शुरू की गई थी। अटौला गांव के 18 खसरों के किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया था। उनका आरोप था कि उन्हें कम जमीन का पैसा देकर ज्यादा जमीन पर निर्माण किया जाएगा। किसान नए सिरे से सीमांकन की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर यूपीडा ने दिसंबर महीने में लखनऊ कार्यालय से अधिकारियों की टीम को मेरठ किसानों से बातचीत के लिए भेजा था। उक्त टीम के सामने किसानों ने यूपीडा, जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों की संयुक्त टीम से सीमांकन कराने की मांग की थी। बदलेगा अलाइनमेंट, उसी के मुताबिक होगी जमीन खरीद। यूपीडा ने एक्सप्रेसवे की संचालनकर्ता एजेंसी आईआरबी इंफ्रा, निर्माणकर्ता एजेंसी एल&टी मैसर्स एलएल, मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल और यूपीडा की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर सीमांकन और उसी के मुताबिक अलाइनमेंट निर्धारित करने का आदेश दिया था। सीमांकन के बाद अब नए अलाइनमेंट और उसी के मुताबिक चिन्हित जमीन की खरीद के आदेश का इंतजार जिला प्रशासन कर रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।